मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैंने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में बैतुश्शैतान और बैतुल्लाह के बारे में कुछ बातें आप लोगों के गोश गुज़ार की थी। आज भी इंशाअल्लाह रहमान मैं उसी बैतुश्शैतान के बारे में, बैतुल खला के बारे में, आपके वाशरूम के बारे में, आपके गुसल खाने के बारे से रिलेटेड कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बताया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। ये जो सफाई है ये ईमान के लिए शर्त है। अत्तहूरु निस्फुल ईमान, और ये जो सफाई है ये आधा ईमान है। हम सफाई के लिए मेरे मोहतरम भाइयों वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, और हम इसी सफाई को हासिल करने के लिए, पाकीज़गी को, तहारत को हासिल करने के लिए मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों साबुन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो साबुन है इसका मकसद ये होता है कि जो हमारे हाथों में और हमारे बदन में लगी हुई गंदगी है वो इससे अच्छी तरह साफ़ हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पहले नंबर पे तो मैं इस साबुन के फेवर में बात ही नहीं करता, क्योंकि जो साबुन है ये केमिकल से बना है, और जो चीज़ केमिकल से बनी है वो कभी भी हमारे जिस्म को नफ़ा नहीं दे सकती। हमारा बदन मिट्टी से बना है और इसने वापस मिट्टी में जाना है। हमारे लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो चीज़ें रखी वो मिट्टी में है, और आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अगर हम सिर्फ़ 25 से 30 साल पीछे जाएं तो हमारे घरों में सफाई के लिए साबुन की बजाय मिट्टी का एक खुरचना होता था, एक रगड़ने के लिए जिसको चामा बोलते थे। वो रगड़ हम क्या करते थे, उससे हम अपने बदन पे उसको मलते थे, और वो हमारे बदन के ऊपर से जहाँ जहाँ पे मैल चिपकी होती थी उसको रगड़ के उस मैल को खुरचा जाता था, और ये बिल्कुल इसी साबुन की तरह काम किया करता था। अब वो मिट्टी से बना हुआ वो रगड़ने वाला, अब उसको मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों हम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहे, मगर उसकी जगह आज साबुन ने ले ली। मुझे आप लोगों को कुछ बातें बतानी हैं कि साबुन जो रात भर, बल्कि अब तो हमने साबुन के बाकायदा स्टैंड बना लिए। वॉशरूम के अंदर जैसे हमने टॉवल का स्टैंड बनाया, ऐसे हमने साबुन का स्टैंड बना लिया, और बाकायदा वहाँ पे साबुन, शैम्पू परमानेंट पड़े रहते हैं। और हम बाहर से आते हैं और आके पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए, सफाई के लिए हम वो साबुन लेते हैं और उसको अपने हाथों में मलते हैं। लेकिन हम लोग इस बात से बेखबर हैं कि वो साबुन जो बैतुश्शैतान में पड़ा है, क्या वो मेरे बदन को पाकीज़गी देगा, तहारत देगा, या मुझे मुख्तलिफ़ मसाइल में, अमराज में उलझा देगा। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिस जगह दाखिल होने से पहले हमें हुक्म दिया गया कि इसमें दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ो, एक लम्हे के लिए सोचो कि वहाँ पड़ी हुई चीज़ें वो हमारी फेवर में कैसे हो सकती हैं, वो हमारे हक़ में कैसे हो सकती हैं, वो हमें नफ़ा कैसे दे सकती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जो साबुन रात भर शैतान के साथ रहा, शैतान के घर में रहा, उसमें कौन सी एनर्जीज़ पैदा होंगी। मेरे मोहतरम भाइयों, सोबत का असर है, सोबत का असर है। जिस साबुन ने रात शयातीन के साथ गुजारी वो सुबह मुझे सफाई देगा, तहारत देगा, पाकीज़गी देगा, या मुझे वही शैतान के गुण देगा। बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि शैतान ख़ुद इनविजिबल है,
उसके जो मकरो फ्रेम है वो इनविजिबल है, उसके जितने भी वार हैं वो इनविजिबल है। और साइंस आज इस बात को मान चुकी है, ये जो जर्म्स हैं ये कौन से विजिबल है? आप उसको वायरस कह लो, आप उसको बैक्टीरिया कह लो, आप उसको फंगस कह लो, ये जितने जर्म्स हैं ये भी इनविजिबल है। साइंस ने कहा है, आपने मान लिया है। साइंस ने कहा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज तो पूरी दुनिया मान गई ना कि मुझे अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। और सैनिटाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या बताया? इसको हाथों को बार बार धोना है, बार बार धोना है। मगर किससे धोना है? पानी से, पानी से। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो साबुन है, अब जो सारी रात उस इनविजिबल फोर्स के साथ रहा, वो इनविजिबल फोर्स क्या है? आज साइंस वल्ला इसकी एक एक बात को ना सिर्फ समझती नहीं, मानती है। साइंस ने बकायदा प्रॉपर इसके लिए एक वर्ड यूज किया, इनविजिबल वर्ड, इनविजिबल पावर्स, इनविजिबल हेल्पर्स। और आज इस इनविजिबल वर्ड के ऊपर कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा, ये रियलिटी की बेस है। और ये मेरी अपनी बातें नहीं है कि आप जिसको डिनाई कर सकते हो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो जो वॉशरूम है, साइंस इस बात को मान गई ये जम्स की अमाजगाह है। और इसी के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये बैतुल शैतान है, यहां जाने से पहले पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये खबीस जिन्नों और जिन्नियों का घर है। मेरे मोहतरम भाइयों, साबुन कभी भी वॉशरूम में मत रखो, कभी भी मत रखो। अपने आप को बचाना चाहते हो और सफाई, तहारत, पाकीज़गी हासिल करना चाहते हो, तो जैसे 25 साल पहले, 30 साल पहले साबुन बाहर से वॉशरूम में ले जाया जाता था, आप भी अपने घर के बाहर वॉशरूम के साबुन रखो। मेरे मोहतरम भाइयों, वो साबुन जो घर से बाहर रहेगा, और सॉरी, जो वॉशरूम से बाहर रहेगा, वो साबुन आपको तहारत देगा, पाकीज़गी देगा। और जो साबुन सारी रात वॉशरूम के अंदर पड़ा रहेगा, बैतुल शैतान में रहेगा, उसके अंदर वो सारी एनर्जीज़ आएंगी, वो सारी इनविजिबल फोर्स आएंगी। और जब आप उसको अपने बॉडी पे टच करोगे, चाहे हाथों पे टच करो, चाहे फेस पे टच करो, चाहे बॉडी पे टच करो, तो वो सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज़ जो शैतान चाहता है हमारी बॉडियों में पेनिट्रेट हों, हमारी बॉडियों में सरायत कर जाएं, हमारी बॉडियों में अब्जॉर्व हो जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिसके बारे में रब ताला ने कुरान में फरमाया, इन्न शैताना अदुव्वुम मुबीन। तो जब हम शैतान के घर का पड़ा हुआ साबुन अपनी बॉडी के साथ टच करेंगे, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमारियां पैदा करता है, ये तकालीफ पैदा करता है, ये वसवसे पैदा करता है। ये आपको वही एनर्जीज़ देगा जो एनर्जी शैतान की हैं, और वो सारी की सारी एनर्जीज़ नेगेटिव हैं। और ये जो आज हमारी बॉडियों में, साइंस ने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर ही पॉजिटिविटी भी जनरेट होती है, नेगेटिविटी भी जनरेट होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कैसे जनरेट होती है? इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब हमारी बॉडी को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी बॉडी वही एनर्जीज जनरेट कर देती है। शैतान के घर में पड़ा हुआ साबुन आपके जिस्म को उस वक्त तक पाकीज़गी नहीं दे सकता जब तक आप उसको बाहर नहीं रखोगे। अपने साबुन को घर से बाहर रखो, ताकि हम उन सारी चीज़ों से बच सकें जिससे हमारा रब हमें बचाना चाहता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% इन सारी बातों की हकीकत को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।